हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज एक नई कहानी के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। एंड बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरी आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे प्यारे पापा, मैं आपकी सोनी बहुत दिनों बाद आपको पत्र लिख रही हूँ। जाते समय आपने कहा था ना कि अगर कोई परेशानी आए मेरे जीवन में तो मैं तुरंत आपको पत्र लिखूं। आप भगवान जी से कहकर कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। तो आज मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूँ। मैं आपको ये खुशखबरी देने ही वाली थी कि मैं 12वीं में अपने ज़िले में फर्स्ट आई हूँ, पर उससे पहले ही मम्मा ने जो धमाका किया उसमें मैं अब तक कांप रही हूँ। मम्मा का कहना है कि मुझे अब मुंबई जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखनी है क्योंकि यहाँ उतने अच्छे कॉलेज नहीं हैं। वहाँ उनकी बचपन की सहेली आशा रहती है जिनके पास मैं रह सकती हूँ। पर पापा, आप ही बताओ, मैं कैसे किसी अनजान के घर रह जाऊँ और मम्मा और दादी को छोड़कर कैसे इतने दिनों तक रहूँ? मुझे तो सोचकर ही रोना आ रहा है। आप कुछ करो ना जिससे मम्मा मान जाएं। थैंक यू पापा, मम्मा बुला रही हैं। मैं आपसे बाद में बात करूँगी। पर आप मेरी समस्या का कोई समाधान ज़रूर निकालना। आपकी सोनी। शिल्पा ने जल्दी से अपनी डायरी बंद की और देखा मम्मा दरवाजे के पास खड़ी हैं। पद्मा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा जो डायरी को छुपाने का प्रयत्न कर रही थी। पद्मा जानती थी उसकी लाडली बेटी को जब कोई परेशानी होती है वह उसे इस डायरी में अपने पापा को लिखती है। बचपन से ही उसकी यही आदत है। अपने पति की अचानक मौत के बाद पद्मा कभी भी ठीक से रो भी नहीं पाई थी क्योंकि उन्हें अपनी छोटी सी बच्ची शिल्पा को संभालना था जो सिर्फ 8 साल की उम्र में अपने प्यारे पापा को खोकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। जो लड़की अपने पापा से एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होती थी उसे अब अपने पापा के बिना सारी उम्र गुजारनी थी। शशांक जाने से पहले एक बहुत ही अच्छा काम कर गए थे। जब वो अंतिम सांस ले रहे थे तो अपनी छोटी सी सोनी से कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, अपनी सोनी के साथ ही हैं। सोनी के मन में जो भी बात हो, वो भी उलझन हो, डायरी में लिखा करे, उन्हें पता चल जाएगा। शिल्पा तभी से अपनी बातें अपने पापा को लिखती थी और छोटी शिल्पा जब स्कूल जाती थी तो पद्मा चुपके से वो डायरी निकाल कर पढ़ लेती थी और शिल्पा की समस्याओं का हल ढूंढ निकालती थी। छोटी शिल्पा को लगता पापा ने कुछ चमत्कार किया है। आज तक पद्मा वही करती आ रही थी और मासूम शिल्पा समझ भी नहीं पाती थी। पर आज जो समस्या आ खड़ी हुई है उसका कोई हल पद्मा के पास नहीं है। वह खुद चाहती है कि शिल्पा मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और आशा के परिवार से उसकी जान पहचान हो। मम्मा, क्या सोच रही हैं आप? पद्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। सोच रही हूँ कि मेरी सोनी अब कितनी बड़ी हो गई है। अब वह खुद का ख्याल रख सकती है। शिल्पा यह सुनकर पद्मा से लिपटते हुए रुंधे स्वर में बोली, नहीं मम्मा, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। मुझे आपके और दादी के साथ रहना है। किसी और के घर नहीं जाना मुझे। मुझे मुंबई नहीं जाना मम्मा। पद्मा उसके रेशमी बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ये क्या पागलपन है बेटा? आशा आंटी आपको अपनी बेटी जैसा प्यार देंगी। शिल्पा ने उसी तरह आंसू भरी आवाज़ में कहा। ठीक है, मैं मुंबई जाऊंगी। आप भी साथ चलो मेरे। पद्मा, तू जानती है शिल्पा, मैं नहीं जा सकती। मेरी नौकरी में ट्रांसफ़र मिल भी जाए तो भी मैं तेरी दादी को यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। और तेरी दादी अपने बेटे के बनाए इस छोटे से प्यारे से घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अपने जीवन के बाकी दिन वह इसी घर में अपने बेटे के यादों के साथ गुजारना चाहती हैं। तू अपनी दादी से बहुत प्यार करती है ना? तू बता, उनका दिल दुखाएगी तू? शिल्पा ने ना में सिर हिलाया और चुप सी खड़ी रही। यह बात तो सच है
कि इस घर के साथ उसके पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और दादी को यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकते। और इस छोटे से जगह में कोई अच्छे कॉलेज भी नहीं है। पद्मा ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अपने सामान पैक कर ले, शाम को ट्रेन है। देखना हड़बड़ी में कुछ छूट ना जाए। और हाँ, दादी के सामने बिल्कुल मत रोना। वैसे भी वह गुस्से से भन्ना रही हैं कि उनकी प्यारी पोती को मैं उनसे अलग कर रही हूँ। शिल्पा ने सिर हिलाया और दुखी मन से अपना सामान पैक करने लगी। मुंबई की सुबह, एक आलीशान घर, और उस घर में एक कमरे में अपने बेड पर सोया एक खूबसूरत नौजवान। खिड़की से छनकर आती कड़ी धूप से खुद को बचाने के लिए उसने तकिए से चेहरे को ढकने का असफल प्रयत्न करते हुए चिल्लाया, उफ मम्मा, ये आपको रोज रोज क्या सूझती है? खिड़की बंद करो ना, मुझे अभी सोना है। आशा ने धमकी देने की शर में कहा, तू उठता है कि ठंडे पानी लाकर सिर पर डालूं? रोज रोज तेरा ये नाटक, मैं तो परेशान हो गई हूँ। 8 बज रहे हैं और तेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। होगी कैसे? लेट नाइट पार्टी जो करनी है शहजादे को। सिद्धांत चादर के अंदर से सर निकालकर जवाब देता है, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता। मैं मेरे दोस्त के घर पढ़ने जाता हूँ। आप तो बिना वजह शक करती हैं। आशा आंखें दिखाते हुए बोली, झूठ बोलने में तो तूने डिग्री हासिल की है सिद्ध। तेरे वो दोस्त टीना, मीना, रोमेला, न जाने इनके पेरेंट्स को ऐसे नाम सूझे भी कैसे? तो उनका जो बार बार फोन आता रहता है, उनके साथ ही तू अपनी स्टडी करता है ना? सिद्ध ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या मम्मा, आपको शर्म नहीं आती अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बातें करते हुए? और आप मेरी जासूसी करती हैं क्या? आपको कैसे पता? आशा आंखें दिखाते हुए बोली, मुझे तेरी जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कमरे की क्या हालत बना रखी है, तूने कभी ख्याल भी किया है? कल मैं तेरी किताबें संभाल कर रखने गई थी तो उन चुड़ैलों की तस्वीरें मिली जिन पर इनका नाम लिखा हुआ था। तुझे शर्म नहीं आती ऐसे छोटे कपड़ों वाली लड़कियों की फ़ोटो किताब में रखते हुए? किताब पढ़ने के लिए होती हैं सिर्फ, ना कि लड़कियों की फ़ोटो छुपाने के लिए। सिद्ध ने देखा वो तस्वीरें माँ के हाथ में थी। वह पलक झपकते ही बिस्तर से कूदकर उन फोटो को छीनते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, मम्मा आपको शर्म आनी चाहिए अपने बेटे के पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाते हुए। मैं बड़ा हो गया हूँ, इतना तो समझ लीजिए। आशा गुस्से से बोली, शर्म तुझे आनी चाहिए सिद्ध। मैंने तेरे लिए न जाने क्या क्या सपने देख रखे हैं और तू है कि उनसे बात अधूरी छोड़ते हुए एक लंबी सांस ली और सिद्धांत की ओर बिना देखे कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तेरा ब्रेकफास्ट टेबल पर है। सिद्ध माँ को कभी नाराज नहीं करना चाहता था और ना ही दुखी देख सकता था। वह मम्मा का हाथ पकड़ते हुए बोला, सॉरी मम्मा, आप नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। आपके अपने बेटे पर हक नहीं होगा तो किस पर होगा? प्लीज़ मम्मा माफ़ कर दो। आशा जानती थी सिद्ध कुछ भी कहे पर उसका दिल बहुत साफ है। वह उसी तरह नाराजगी भरे स्वर में बोली, छोड़ मुझे, लेट हो रही हूँ। अचानक सिद्ध ने अपनी मम्मी का पैर पकड़ लिया और नाटकीय स्वर में बोला, नहीं हुस्ने मलिका, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी ये नाचीज आपको जाने नहीं देगा। चाहे तो फांसी दे दीजिए, चाहे सूली चढ़ा दीजिए, चाहे दीवार में चुनवा दीजिए, सब मंजूर है, पर आपकी नाराज़गी मुझे मंजूर नहीं है। आशा आंखें दिखाते हुए बोली, नाटक करना तो तुझे कोई सीखे। तुझे माफ़ एक शर्त पर करूँगी, अगर तू मेरा कहा मान ले तो। सिद्ध ने सैल्यूट के अंदाज में पूछा, क्या हुक्म है मेरे आका? आशा मुस्कुराते हुए बोली, आज कुछ देर में मेरी सहेली की बेटी यहाँ मुंबई आ रही है। मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है, वरना मैं खुद उसे रिसीव करने स्टेशन चली जाती। तू पर उससे पहले वह बात पूरा कर पाती, सिद्धांत जोर से चिल्ला उठा, नहीं मम्मा, इतना बड़ा जुल्म मत करो मम्मा, बस आज मुझ पर रहम करो। आशा ने आंखें तरेर कर पूछा, नौटंकी कहीं का, आज कौन सा पहाड़ तोड़ने जाना है तुझे? कोई बहाना नहीं चलेगा, सुन ले। सिद्ध मायूसी से बोला, माँ आज मेरे बास्केटबॉल का मैच है, आज मैं नहीं जा सकता माँ। आशा गुस्से में बोली, कुछ नहीं, कुछ भी काम देती हूँ तो बहाना बनाता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू समय से स्टेशन जाएगा और उसे लेकर आएगा। और सुन, उसका नाम शिल्पा है, याद रखना।
कहते हुए आशा जल्दी से दफ्तर के लिए निकल गई, पर सिद्ध अपना माथा थाम कर बैठ गया। आज सचमुच उसके कॉलेज में बास्केटबॉल का मैच था और वह कप्तान था। अचानक उसकी मम्मा की आवाज़ सुनी, जो अंदर अपने पर्स लेने आई थी। ठीक टाइम पर पहुंच जाना सिद्ध, क्योंकि उसे मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता और उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं। बहुत ही शर्मीली और अच्छी लड़की है, अच्छे खानदान की है, तेरे दोस्तों जैसी नहीं। सिद्ध ने हाँ में सिर हिलाते हुए बुदबुदाया। भगवान, ये मेरी भारतीय नारी मम्मा क्या कम थी मुझ पर अपना हुक्म चलाने के लिए, जो एक भारतीय नारी को यहाँ भेज रही हो। पता नहीं कौन सी मुसीबत आ रही है। तो ये थी कहानी। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट में।